हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके जीएस मस्ती में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्ज़ाम में पिछले 15 सालों से पूछे जाते हैं। अगर उसका आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो क्लास को अंत तक देखें और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है? इसका जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। चलिए बताइए, झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, दामोदर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड राज्य अपनी पश्चिमी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? चलिए राइट आंसर कीजिए। पश्चिमी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, बी एवं सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 झारखंड राज्य अपनी पूर्वी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बताइए, पूर्वी झारखंड राज्य पूर्वी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 4 झारखंड राज्य अपनी उत्तरी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, झारखंड राज्य अपनी उत्तरी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, बिहार। क्वेश्चन नंबर 5 झारखंड राज्य अपना दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए बताइए, झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 6 निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इनमें से बताइए कौन सा झारखंड का पड़ोसी राज्य नहीं है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चलिए बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, पश्चिमी सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 8 क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिए। चलिए बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है झारखंड का? बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, रामगढ़। क्वेश्चन नंबर 9 झारखंड का एकमात्र कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। झारखंड का कौन ऐसा जिला है जो अकेले सिर्फ उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, गढ़वा जो है अकेले उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है। क्वेश्चन नंबर 10 झारखंड भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करता है? झारखंड जो है भारत के कितने राज्य को स्पर्श करता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, 5 राज्य को। क्वेश्चन नंबर 11 खनिजों का गोदाम घर के नाम से कौन जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए, खनिजों का गोदाम घर के नाम से कौन जाना जाता है?
चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, छोटा नागपुर का पठार। क्वेश्चन नंबर 12, भारत सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? चलिए बताइए, भारत में सर्वाधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, झारखंड में। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके झारखंड जीके के पर डे 2 क्लास लेके आता हूं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाना भगत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आंसर कीजिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, 1914 ईस्वी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, टाना भगत आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? चलिए बताइए इसका राइट आंसर। टाना भगत आंदोलन जो है किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, जतरा भगत। क्वेश्चन नंबर 15, टाना भगत आंदोलन का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस क्षेत्र में हुआ? टाना भगत जो आंदोलन थे उसका सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस क्षेत्र में हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, टाना भगत सर्वप्रथम राष्ट्रीय आंदोलन से कब जुड़े? टाना भगत जो थे वो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आंदोलन से कब जुड़े? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए झारखंड में जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो कब प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, 12 जून 1857। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहां से हुआ? झारखंड में जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो कहां से शुरू हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, रोहिणी, जो कि देवघर में है। क्वेश्चन नंबर 19, रोहिणी गांव किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये पूछा जाता है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, अजय नदी। इससे पहले भी हम झारखंड जीके के टॉप 29 क्लास करा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरा चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हजारीबाग में विद्रोहियों का नेता कौन था? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए हजारीबाग में जो विद्रोही का नेता था वो कौन थे? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, सुरेंद्र शाही। क्वेश्चन नंबर 21, मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? मुक्ति वाहिनी जो सेना के संस्थापक वो कौन थे? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके पर डे 2 क्लास लेके आता हूँ, एक सुबह 6 बजे और एक शाम 7 बजे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। क्वेश्चन नंबर 22, उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन है?
उच्च न्यायालय जो है वो किसके प्रत्यक्ष रूप से अधीन है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी को पता है। इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड का उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड का जो उच्च न्यायालय है वो हमारे देश का उच्च न्यायालय का कौन सा उच्च न्यायालय है, कितना नंबर का? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 21वां। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। झारखंड लोक सेवा जो आयोग है उसका गठन कब हुआ? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी, 2002 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है जो सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और अगर आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और आज का क्लास में क्वेश्चन कैसा रहा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और टाइपिंग में किसी तरह का मिस्टेक हो क्वेश्चन में या आंसर में तो प्लीज़ हमको बता दीजिएगा ताकि मैं अगले क्लास में फिर उसे सॉल्व करके अपलोड कर सकूं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सिंहभूम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिंहभूम में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका शुरुआत किसने किया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अर्जुन सिंह। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और आशा है कि मैं एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को झारखंड जीके का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जोहार झारखंड।